नमस्कार। स्वागत आप सभी का। 3 से 4 दिनों के बाद कोई वीडियो आपको दे रहा हूँ। कारण आपको मालूम है कि फ़ोन का अभाव है और बहुत बार आपसे कहा है कि आपके पास कुछ आर्थिक सहयोग हो तो मुझे दीजिए, जिससे मैं फ़ोन ले सकूँ। और फ़ोन ना होने की वजह से ही फ़ोन वीडियो में हो रही है देरी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कई बार क्षमा माँग चुका हूँ। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रक्रिया को लेकर। जी हाँ, 4 दिनों के बाद वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे और जितना लेट करेंगे आप वीडियो को देखने में, लास्ट डेट निकल चुकी होगी फॉर्म को भरने की। और इस विश्वविद्यालय में आवेदन है एमफिल और पीएचडी के पाठ्यक्रमों के लिए। जी हाँ, एमफिल और पीएचडी के पाठ्यक्रमों के लिए निकले हैं आवेदन, जिसके लिए करना है आपको आवेदन। यदि आप हैं इंटरेस्टेड इस कोर्स में और विश्वविद्यालय में, तो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सवाल अगला है कि इस वीडियो में आपको क्या देखने, सुनने, समझने को, जानने को मिलेगा। पहली चीज़, पेपर की तारीख क्या है, रिजल्ट किस दिन आएगा, इंटरव्यू कौन सी डेट्स पे होंगे और इंटरव्यू के बाद एडमिशन कब तक होगा और किस पीएचडी के सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, वह सब बताऊंगा। एंट्रेंस कितने नंबर्स का है, इंटरव्यू कितने नंबर्स का है, सिनॉप्सिस कितने नंबर्स के हैं और वाइवा, इंटरव्यू और आपका एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षा है, सबका मिला के क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये सब बताऊंगा। और किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली कितनी सीट है, ये सब जानकारी इस विश्वविद्यालय में आपको मिलेगी। और रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, जैसे कि नामांकन की फीस होती है, वह जनरल ओबीसी की कितनी है और कैटेगरी के स्टूडेंट की कितनी है, वह भी आपसे बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, अब आप बात करते हैं हमसे कुछ इंपॉर्टेंट विषयों की और डेट्स के साथ में। सबसे पहली चीज, आप इसमें शीट को नोट कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट में पीएचडी की कितनी सीटें हैं और एमफिल की कितनी सीटें हैं। सबसे पहली चीज़, मैं आपको खाली पीएचडी की सीटें बताऊंगा। एमफिल की सीटें आपको प्रोस्पेक्टर में और वेबसाइट पर देखने समझने को मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। पीएचडी में जो एडमिशन के लिए सीट निकली है, लगभग 38 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए सीट निकली है। 38 सब्जेक्ट्स में पीएचडी के लिए आवेदन आपसे मांगे गए हैं। मैं सब्जेक्ट का नाम बोलूंगा और पीएचडी की सीट बोलूंगा। और जब आप प्रोस्पेक्टर को पढ़ेंगे, इसका लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस प्रोस्पेक्टर के लिंक में जहां पीएचडी वाली सीटें हैं, उसके साथ में एक रो बनी होगी अलग से, जिसमें कुछ सीटें ब्रैकेट में लिखी होंगी। जैसे लिखा होगा 4+2 या फिर 1+3। तो जो पहले वाला है, जैसे कि लिखा होगा 2+3, तो 2 का मतलब है एससी की सीटें और 3 का मतलब है एसटी की सीटें। यदि लिखा होगा 3+1, तो मतलब है 3 सीटें एससी की हैं और 1 सीटें एससी की हैं। और जब दूसरी कॉलम में जाएंगे, जैसे कि लिखा होगा पीएचडी में 15 सीटें हैं, लेकिन अगले ही कॉलम में लिखा होगा यूआरएस, यानी कि अनरिजर्व वाला एक कॉलम होगा, उसके अंतर्गत उसमें आपको कुछ सीटें मिलेंगी यूआरएस का, वो कैटेगरी की सीटें हैं, वह मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब पहले आप सब्जेक्ट और सीट को नोट कर लीजिए। बायोकेमिस्ट्री में 5 सीट हैं पीएचडी की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं। उसके बाद आते हैं बॉटनी में 1 सीट है, कॉमर्स में 15 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 10 सीट है, इकोनॉमिक्स में 8, एजुकेशन में 8, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में 9, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरमेंटल साइंस में 6 सीटें हैं पीएचडी की। उसके बाद आती है आपकी ज्योग्राफी, 1 है इसमें, हिंदी में 10 सीटें हैं, हिस्ट्री में 3 है, IMSAR इंक्लूडिंग CPAS, इस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, वेबसाइट पे आप सर्च करेगा इस विश्वविद्यालय की। इसके अंदर 37 सीटें हैं। होटल मैनेजमेंट, गेटवे टूरिज्म मैनेजमेंट एंड गेटवे, ये पूरे कोर्स का नाम है, फिर से बता देता हूँ, होटल मैनेजमेंट गेटवे टूरिज्म मैनेजमेंट गेटवे, इसमें 1 सीट है, इसमें 2 सीटें हैं इसमें, याद रखिएगा। और 5 सीटें इसमें कैटेगरी की हैं, 2 सीटें जर्नल की हैं और 5 सीटें कैटेगरी की। जो मैं आपको सीटें बता रहा हूँ, ये आपको जर्नल कैटेगरी की बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसमें एससी एसटी की सीटें अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताई बायोकेमिस्ट्री की, इसमें 5 सीटें बताई हैं, लेकिन 4 सीटें इसमें रिजर्व हैं। टोटल इसमें 9 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 सीटें जनरल की हैं और 4 सीटें कैटेगरी की हैं। तो कैटेगरी वाली सीटें मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो का लंबा हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में 10 सीटें हैं। उसके बाद है आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीएचडी की 1 सीटें हैं, 2 सीटें रिजर्व हैं। लॉ फैकल्टी के अंदर 6 सीटें हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इसमें 9 सीट्स है। मैथमेटिक्स में लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 9 सीटें हैं। फिर है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 2, म्यूजिक
म्यूजिक में 1 और ये है फार्मास्यूटिकल साइंस में 12, फिजिकल एजुकेशन में 5, फिजिक्स में 2, पॉलिटिकल साइंस में 6 और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1, संस्कृत में 3 और सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र इसमें 4 सीटें हैं। रिजर्व कैटेगरी की 3 SC हैं और 1 ST की सीट है। उसके बाद है एक कोर्स है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कई सारे कैंपस इसमें अलग अलग मिला के ओवरऑल इसमें लगभग 5 कैंपस में सीट डिवाइडेड है। इसमें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टोटल इसमें 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों को अलग अलग कैंपसेस या कोर्स के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ये आप देख लीजिएगा अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। विजुअल आर्ट्स में 2 और जियोलॉजी में 2 सीटें हैं। इन सब्जेक्ट में PhD की कितनी सीटें निकली हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। MPhil की सीटें मैंने नहीं बताई हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इन सीट्स पे आवेदन करने की अब आप डेट्स को नोट कर लीजिए, कब से कब तक आवेदन करने हैं उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। गलती हो जाएगी तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। और डेट्स के साथ में मैं कुछ जरूरी चीजें आपको बता दूंगा, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। 23 नवंबर 2020 को फॉर्म निकल चुका है, यानी कि 23 नवंबर परसों थी। 23 नवंबर को इस विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। क्योंकि 23 नवंबर से पहले 21 और 22 नवंबर को आपने अगर देखा होगा इसके बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में, और इस विश्वविद्यालय का नाम है MDU, महात्मा गांधी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक हरियाणा में पड़ता है, उस विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 23 नवंबर को फॉर्म निकला है और 14 दिसंबर अंतिम डेट है इसकी फॉर्म को भरने की। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म है। 23 नवंबर को फॉर्म निकला है, पहली चीज। 14 दिसंबर को लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं इसके एंट्रेंस टेस्ट की डेट पर। किस दिन किस विषय का पेपर हो रहा है मैं यह नहीं बताऊंगा, मैं आपको डेट बता देता हूं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस दिन आपका और किस शिफ्ट में किस डेट पे पेपर है, यह आप प्रोस्पेक्टर में देख लीजिएगा। 26, 27 और 28 दिसंबर को एंट्रेंस परीक्षाएं होनी है। 14 दिसंबर को लास्ट डेट है MPhil और PhD की। और 26, 27, 28 इन 3 दिनों में और हर दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होना है। यानी कि पहले की सुबह की पहली शिफ्ट है 9:15 बजे से लेकर 10:30 की। दूसरी शिफ्ट है 11:30 से लेकर 12:45 बजे की। तीसरी शिफ्ट है इसमें दोपहर 2 बजे से 3:15 बजे की। और चौथी शिफ्ट है शाम 4 बजे से लेकर 5:15 बजे की। इन एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा और 3 दिन तक चलेगा एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का माध्यम। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। डेट मैंने बता दी आपको, क्लोजिंग की, ओपनिंग की, एंट्रेंस टेस्ट की डेट बता दी। मैं आपको इंटरव्यू की डेट बता देता हूं, क्योंकि इस इंटरव्यू की डेट से पहले, और याद रखिएगा बहुत फास्टली काम चलेगा, 26 को दिसंबर को आपका पेपर होना है। 29 की रात में या 30 दिसंबर की सुबह में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा प्रवेश परीक्षाओं का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके तुरंत बाद ही आपकी इंटरव्यू भी होंगे। इंटरव्यू की आप डेट्स को नोट कर लीजिए। मैं फिर से वही डेट बताऊंगा, सब्जेक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 35-40 सब्जेक्ट को बताने के लिए हर किसी का नाम 5 से 10 मिनट उसमें जाएंगे। उससे अच्छा है आप किस दिन और किस समय आपका पेपर है उसके लिए प्रोस्पेक्टर देखिएगा, और इंटरव्यू आपका किस दिन किस समय किस सब्जेक्ट का है उसके लिए भी प्रोस्पेक्टर को देखिएगा। मैं खाली डेट बताऊंगा। 26, 27, 28 दिसंबर को आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है MPhil और PhD की। 14 दिसंबर को लास्ट डेट है फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की। इंटरव्यू की डेट है जनवरी के फर्स्ट वीक में। 2nd, 3rd और 4th जनवरी 2021 में होनी है आपके इंटरव्यू। 2, 3 और 4 जनवरी 2021 में होने हैं आपके इंटरव्यू, और समय है सुबह 9 बजे का। अगली चीज, इंटरव्यू का माध्यम क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जी हाँ, क्योंकि कोविड का दौर है, कोरोना का दौर है, और कई राज्यों में तो अपने चरम पर है। बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा भी है, पंजाब भी है और राजस्थान भी है। लेकिन इस विश्वविद्यालय का इंटरव्यू किस माध्यम से होगा, इसको सुन लीजिए और लिख लीजिए। फिजिकल मोड पे इंटरव्यू होना है प्रवेश परीक्षाओं के बाद का, चाहे MPhil का हो चाहे PhD का हो। MPhil के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन PhD का इंटरव्यू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वह होगा 2, 3 और 4 जनवरी 2021 में।
फिजिकल मोड पे यानी कि ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होना है पीएचडी का, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली डेट्स को नोट करिए। प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट और इंटरव्यू के बाद कंबाइन करके जो रिजल्ट बनेगा उसकी जो पहली वो आएगी, क्या आएगी, पहली लिस्ट आएगी, क्या पहली लिस्ट कह लीजिए या पहले राउंड का एडमिशन कह लीजिए। ये 3 लिस्ट आनी है टोटल, 1 2 3। पहली लिस्ट आएगी 9 जनवरी को, क्योंकि 2 3 4 जनवरी तक आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। उसके 4 से 5 दिन के बाद 9 जनवरी को पीएचडी के एडमिशन, एमफिल और पीएचडी दोनों, एमफिल और पीएचडी पे एडमिशन की पहली लिस्ट आएगी 9 जनवरी 2020 को, जिसका एडमिशन और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 11 जनवरी तक। पहली लिस्ट आएगी एमफिल पीएचडी के एडमिशन की 9 जनवरी को। दूसरी चीज 11 जनवरी 2021 तक आपको लेना है एडमिशन, जमा करनी है फीस। दूसरी लिस्ट एमफिल और पीएचडी के एडमिशन की आएगी 12 जनवरी को, 12 जनवरी को आएगी और इसके एडमिशन के लिए आपको समय मिलेगा 13 जनवरी 2020 तक का। तीसरी लिस्ट आएगी 14 जनवरी 2020 की और एडमिशन के लिए आपको समय मिलेगा 1-2 दिन का, 14 और 15 यानी कि 15 जनवरी तक। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गई आपकी सीट अलॉट। इस सीट अलॉट के बाद में, और ये याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल मोड पे जो इंटरव्यू होने हैं उसकी, जैसे कि मैंने आपको डेट बताई है, जो आपको मैंने 2 3 और 4 जनवरी मैंने आपको बताई है। लेकिन ये तो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद में, जी हाँ, इंटरव्यू होने के बाद में फिजिकल मोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि 2 3 और 4 जनवरी को विश्वविद्यालय आपके इंटरव्यू का शेड्यूल देता है। इंटरव्यू का शेड्यूल देने के बाद में 9 जनवरी को, 12 जनवरी को, 9 जनवरी को, 12 जनवरी को और 14 जनवरी को आपको सीट अलॉट भी कर देता है। उसके बाद एक ऑप्शन और दिया है यूनिवर्सिटी ने 15 जनवरी का, कि काउंसलिंग फॉर सप्लीमेंट्री सीट्स फिजिकल मोड। इस चीज को ध्यान रखिए। यह कॉलम उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, यदि किसी सब्जेक्ट में चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो। ध्यान से सुनिएगा, सप्लीमेंट्री वाला 15 जनवरी वाला नोटिफिकेशन। किसी कोर्स में चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो, मान लीजिए जनरल कैटेगरी की 8 सीटें हैं, लेकिन उसमें 6 ही सीट फुल होती हैं, 2 सीटें खाली बची हैं। एससी कैटेगरी की 3 सीटें हैं, 2 सीट फुल होती हैं, 1 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस की कोई सीट फुल नहीं पड़ी, यानी कि जो वेकेंट सीटें हैं एमफिल या पीएचडी की, उन वेटेड सीटों पर अब एडमिशन होना है और उसका एडमिशन होगा 15 जनवरी 2020 को। और उन वेटेड सीट पर किन विद्यार्थियों को बुलाएंगे, वह उन विद्यार्थियों को बुलाएंगे जो क्वालिफाई होने में तो हो गए थे, लेकिन रैंक कम आने के बावजूद या नंबर कम आने के बावजूद इंटरव्यू को क्रॉस नहीं कर पाए। उन बच्चों को एक चांस और मिलेगा, या कोई और नया बदलाव होगा इन वेटेड और सप्लीमेंट्री सीटों को लेकर, उस नोटिफिकेशन आ जाएगा, वह आपको मिल जाएगा 12 जनवरी 2021 के बाद में, याद रखिएगा। तो 15 जनवरी को सप्लीमेंट्री सीट्स पर आपके वो होने हैं। और अब आती है 16 जनवरी। 16 जनवरी को है काउंसलिंग फॉर अवार्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर। अब इसमें आती है 16 जनवरी की डेट। ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो अवॉर्डेड हैं, रैंक होल्डर भी हैं, अवॉर्डेड है, उनके लिए अलग से इंटरव्यू व्यवस्था की गई है। यानी कि 3 माध्यम से इंटरव्यू होने हैं, जो प्रवेश परीक्षाएं पास करके आएंगे वेटेड सीटों पर, और अवॉर्डेड रिसर्च स्कॉलर के लिए 3 प्रकार के इंटरव्यू इसमें रखे गए हैं। ठीक है, अब इसमें सब चीजें आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इंटरव्यू की डेट समझ ली है, प्रवेश परीक्षाओं की डेट, और प्रवेश परीक्षा किस दिन किस समय हो रहा है उसकी डेट, फॉर्म की लास्ट डेट भी आपको मालूम चल गई है। और कुछ पूछना है तो मुझे बताइएगा, जरूरी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन और भी कुछ जरूरी चीजें हैं, उसको आप सुन लीजिए। फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, ऑनलाइन माध्यम से, वह आपको पता लग जाएगा। एक चीज, रजिस्ट्रेशन की फीस, जो भी हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा, जो हरियाणा के बच्चे हैं, यदि वो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा का डोमिसाइल है आपके पास, और एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपकी फीस है 250 रुपए की, 250 की। लेकिन यदि हरियाणा से बाहर, आप दिल्ली के, पंजाब के, राजस्थान के, उड़ीसा के किसी भी राज्य से हरियाणा छोड़कर आप दिल्ली से ही हैं, तो यदि आप एससी कैटेगरी के हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, तब आप सारे बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। मान लीजिए, मेरे उदाहरण लीजिए कि मैं एसटी कैटेगरी से हूँ और मैं अप्लाई करता हूँ पीएचडी की रिफॉर्म, तो दिल्ली का हूँ मैं, तो दिल्ली में तो मैं एसटी माना जाऊंगा, लेकिन हरियाणा में इस यूनिवर्सिटी में मैं जर्नल में काउंट हो जाऊंगा। जैसे एएमयू में होता है कि
मुस्लिम के अलावा सभी बच्चे वहाँ जनरल में काउंट होते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि यदि आप हरियाणा राज्य के SC ST हैं तभी आप काउंट होंगे। SC ST कैटेगरी में आपकी फीस लगेगी 250, नहीं तो अदर आप किसी राज्य से आते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी को हो, आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा। और हरियाणा के जर्नल की, हरियाणा के बाहर के जर्नल की रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपये। हरियाणा के SC ST की फीस 250 रुपये है और जर्नल हरियाणा के ही और आउट ऑफ हरियाणा की सबकी फीस 1000 रुपये की। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये MPhil और PhD दोनों की सीट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ जरूरी चीजों पर। कौन सी जरूरी चीजें हैं? 70% का आपका होनी है प्रवेश परीक्षा और 30% का होना है इंटरव्यू। लेकिन उस 30% को बांटा गया है। 20% होगा आपका सनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल और 10% होगा आपका साक्षात्कार को प्रेजेंट करने का तरीका, आपकी शैली, बॉडी लैंग्वेज। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और पेपर होगा प्रवेश परीक्षा को, उसमें 100 क्वेश्चन आपसे करे जाएंगे और सभी क्वेश्चन होंगे MCQ मोड पे। MCQ मोड के क्वेश्चन होंगे और क्वालिफाई होने के लिए 50% लाना जरूरी है। लेकिन 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 जो भी SC ST बच्चे हैं और हरियाणा स्टेट से संबंध रखते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो PWD बच्चे हैं उनको भी 5% का वो दिया गया है। एक और चीज, जो बच्चे UGC का नेट JRF या CSIR का JRF या फिर गेट पास है या फिर इंजीनियरिंग ओनली पास हैं या स्लेट हैं या फिर GPT हैं, हरियाणा स्टेट से, वह सभी को एग्जामिनेशन से एग्जामिनेटेड का ऑप्शन दिया गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि किसी स्टूडेंट के पास कोई टीचर्स फेलो है या होल्डर है या DST से संबंध है, ICMR ICSSR का रिसर्च स्कॉलर है, उन सबको भी छूट से वो दिया गया है। अब जो कैंडिडेट MPhil करे हैं MD यूनिवर्सिटी से उनको भी कुछ छूट दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये छूट प्रवेश के अंकों में है या एंट्रेंस में है या फिर इंटरव्यू में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको लेकर छूट है ये क्लियर उसमें मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये कमेंट आ गया। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार से नहीं है क्योंकि प्रोस्पेक्टस मेरे सामने खुला हुआ है, बहुत कुछ इसमें ज़्यादा बताने को है। लेकिन सबसे अच्छा है कि ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए, फीस जान लीजिए, डेट जान लीजिए, प्रवेश का पैटर्न जान लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, चाहे एंट्रेंस की हो, चाहे इंटरव्यू की हो, चाहे आपकी काउंसलिंग की हो, चाहे सीट अलॉटमेंट की हो, वह सब मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बावजूद भी कोई जानकारी समझ में ना आई हो, अधूरी लगी हो, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। यूनिवर्सिटी के विषय में मत पूछिएगा कि यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा एनवायरनमेंट है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टर में है, उसको लेकर कोई सवाल करेंगे तो मैं आपका जवाब अच्छे से दे पाऊंगा। और सवाल करते वक्त आप मुझे सर मत बोला करिए, कोई भी मुझे सर ना बोले, या मेरा नाम ले, या मुझे भाई बोले, या मुझे दोस्त बोले, या मेरा कुछ भी बोले, मुझे सर ना बोले और दोस्त भी कम से कम ना बोले। मुझे भाई बोलिए या मेरा नाम लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे दो रिश्ते पसंद नहीं है, सर का और ये दोस्त वाला। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, मुझे आप बताएंगे। यदि पसंद नहीं आई मेरी बकवास तो डिसलाइक जरूर करें और कौन सी बात सबसे ज्यादा बुरी लगी है वह जरूर बताएं। और इस वीडियो से संबंधित किसी और विश्वविद्यालय के विषय में यदि मैंने जो सूचनाएं दी है अपने चैनल पर, उनको लेकर भी कोई सवाल हो तो जरूर से जरूर करिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, विश्वविद्यालय का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उस बात का ध्यान रखिएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड की सुविधा नहीं थी, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसके क्या स्टेप हैं। लेकिन मैंने दोनों लिंक आपको दे दी हैं, प्रोस्पेक्टर का भी, वेबसाइट का भी और नामांकन रजिस्ट्रेशन करने का भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक मैं अतिरिक्त चीज बता दूं, MPhil और PhD का फॉर्म तो निकला ही निकला है, M.Ed और B.Ed का फॉर्म भी निकला हुआ है इसी विश्वविद्यालय का, उसके लिए भी आवेदन कर दीजिए, भी डेट ओपन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, मानसिक रूप से सशक्त रखिएगा। अगला वीडियो मिलने में आपको फिर से देरी हो सकती है, कारण वही है कि फोन नहीं है मेरे पास और आर्थिक सहयोग आया है लेकिन केवल 700 रुपये का आया है। 700 रुपये मुझे लोगों ने भेजे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि 700 रुपये में एक मल्टीमीडिया कैमरे वाला फोन नहीं ले जा सकता है, सेकंड हैंड भी नहीं ले जा सकता। इसीलिए
आपसे अगर कुछ बन सके तो कुछ आर्थिक सहयोग कीजिए कि 4 से 5,000 की रेंज में मैं एक सेकंड हैंड फ़ोन या फिर कम से कम एक मल्टीमीडिया नॉर्मली फ़ोन में ले सकूँ, जिससे कंटिन्यू आपको वीडियो मिल सके और समय पर सूचनाएँ मिल सकें। मेरे से ज़्यादा आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आपको वीडियो और सूचनाएँ समय पर नहीं मिल पाएँगी। फिर से दरख्वास्त करता हूँ, कुछ आर्थिक सहयोग मुझे कीजिए जिससे मैं फ़ोन ले सकूँ। अगर आप मुझे करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, अपने अकाउंट डिटेल मैं आपको भेज दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।